साहब, मईशत के लिए अच्छी खबरें आ रही हैं, ऑप्टिक्स अच्छे सेट हो रहे हैं, आईएमएफ का बेल आउट पैकेज भी आ चुका है और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को अगर आप देखें चीजें मस्बत तरफ जा रही हैं। ऐसे में अगर पीटीआई से भी मुज़ाकरात हो जाएं, हुकूमत, चूंकि आप उनके इत्तेहादी भी हैं पीएमएलएन के, उस तरफ ये चीजें क्यों नहीं जा सकती? देखिए, एक तो आदिल साहब, मैं आपको ये बताऊं कि पीटीआई से मुज़ाकरात इवन जब उनकी गवर्नमेंट थी तब भी और आज भी जी हमने कोई उसमें कसर नहीं छोड़ी उनसे मुज़ाकरात करने की। मसला उनका ये है कि वो एज अ पार्टी मुज़ाकरात में बिलीव ही नहीं करते। आपको याद होगा एक सीरियस सिचुएशन डेवलप हुई थी जब आर्मी चीफ ने सारी पार्टियों को बुलाया था और एक मीटिंग की थी जब इंडिया हम पे अटैक करने लगा था। जी, आप इमेजिन करें, उस वक्त भी उस सीरियस मीटिंग में भी, जिसमें सियासत से कोई ताल्लुक नहीं था, पाकिस्तान का इशू था, उस वक्त भी इमरान खान साहब ने उस मीटिंग में आने से इनकार कर दिया। ओके। तो मैं समझता हूं ये जो बात आप घड़ी घड़ी करते हैं ना, और सारे मीडिया में ये बात सुनता हूं कि हम उनसे बात नहीं करना चाहते, हम उनसे बात नहीं करना चाहते, पार्टियां उनसे ऐसा कभी भी नहीं था। वो हमसे बात नहीं करना चाहते, वो किसी पार्टी से बात नहीं करना चाहते। वो समझते हैं कि हमें जरूरत ही नहीं है किसी पार्टी। तो सब ये देखे ना, इसका कुछ ना कुछ वे फॉरवर्ड तो निकालना पड़ेगा ना। आप चूंकि हुकूमत वक्त हैं, और दूसरा जो 6-7 दिनों से बात भी चल रही है कि जी शायद उनके एस्टेब्लिशमेंट से या मुज़ाकरात हो रहे हैं या होने वाले हैं, उसमें फिलहाल तो हमें तो वजन नजर नहीं आता। आपको कोई नजर आता है कि ये मामलात जो हैं वो उसी तरफ जाएंगे? ये जो क्वेश्चन आप मुझे कर रहे हैं ना, या दूसरी पार्टियों को कर रहे हैं, ये आप पीटीआई को करें। आप उनसे पूछें, भाई आपका मसला क्या है, आपको बात करने में दूसरी पार्टियों से प्रॉब्लम क्या है? और आज का प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम 2018 से। तो वो हमेशा से पीटीआई का मसला ये रहा, और मैं ये नहीं समझता कि पीटीआई के मेंबर्स बात करना नहीं चाहते, खान साहब बात करना नहीं चाहते। वो कहते हैं जी ना मैं इनसे हाथ मिलाना चाहता हूं, ना मैं इनसे बात करना चाहता हूं, ना मैं इनसे कोई डिस्कशन करना चाहता हूं। हाँ, एक वक्त आया था जो मुझे याद है जब उन्होंने कोशिश की थी बात करने की, वो था जब नो कॉन्फिडेंस हो रहा था, बट वो दैट वाज टू लेट इन द डे टू इवन हैव अ डायलॉग एट दैट टाइम। अच्छा, तो ये मसला पीटीआई का है, ये पॉलिटिकल पार्टीज का, किसी भी पार्टी का नहीं है। जब उनकी जरूरत होती है तो वो समझते हैं कभी चले मौलाना से बात करने के लिए, तो वो जब वो समझते हैं कि हाँ हमें बात करनी है तो हम करेंगे, अदरवाइज हमें कोई जरूरत नहीं किसी पॉलिटिकल पार्टी से। मानवी वाले साहब ये बताएं, देखें आप बिल्कुल काबीना में नहीं है, हुकूमत के इत्तेहादी हैं। कल को अगर पीपल्स पार्टी ना हो तो शहबाज शरीफ जो है वो वजीर आजम ही नहीं रह सकते। तो आप इसका वे फॉरवर्ड तो सजेस्ट करें ना। हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी होती है अपोजिशन को ऑन बोर्ड लेना, उनके साथ बैठना। हम पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट नहीं है, मगर हम इत्तेहादी जरूर हैं। देखें, वी आर सपोर्टिंग दिस गवर्नमेंट टू डिलीवर, एंड वी विल कंटिन्यू टू सपोर्ट देम टू डिलीवर। जहां सही चीजें होंगी हम सपोर्ट करेंगे, जहां वो गलत काम करेंगे तो हम सपोर्ट नहीं करेंगे। दिस इज वेरी क्लियर, और चेयरमैन बिलावल साहब ने भी ये बिल्कुल क्लैरिटी से कहा है। अब जहां तक आगे बढ़ने की बात है, पाकिस्तान की प्रोस्पेरिटी की बात है, उसमें तो हम किसी को भी सपोर्ट करेंगे। जो भी पाकिस्तान के लिए सही बात करेगा तो सपोर्ट करेंगे। चले, मुझे ये बताइएगा, आर वी बैक ऑन ट्रैक व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमी? क्या आप समझते हैं बेल आउट पैकेज भी आ गया है, मामलात अच्छी तरफ जा रहे हैं? देखें, इट इज टू अर्ली टू टेल आदिल साहब। देखें, इंडिकेटर्स, स्टॉक मार्केट एक इंडिकेटर है, इट्स नॉट द ओनली इंडिकेटर। ठीक। दूसरा इंडिकेटर है, देखें हमें
देखना ये है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़े पाकिस्तान में, जॉब क्रिएशन हो, इन्फ्लेशन नीचे आए। तो इसके बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं इकोनॉमी बेहतर होने के, सिर्फ एक स्टॉक मार्केट नहीं है कि जी आप स्टॉक मार्केट की बात करते रहें और दैट इज द ओनली इंडिकेटर दैट इज शोइंग इंप्रूवमेंट इन द पाकिस्तान इकोनॉमी। इट इज नॉट सो, बट इट इज वन ऑफ द इंडिकेटर। तो ये अच्छी बात है कि स्टॉक मार्केट इज परफॉर्मिंग वेल, तो हमें इसको वेलकम करना चाहिए। अब जहां तक आईएमएफ के प्रोग्राम की, आपने फाइनेंस मिनिस्टर को सुना होगा कि वो कह रहे हैं कि हम एक लॉन्ग टर्म प्रोग्राम में जाना चाह रहे हैं जी। तो वो इसीलिए कह रहे हैं कि ही वांट्स टू सी स्टेबिलिटी इन पाकिस्तान, ही वांट्स टू सी प्रोग्रेस इन पाकिस्तान। तो ये घड़ी घड़ी बाहर जाना, वापस आना, इंस्टेबिलिटी क्रिएट करना, तो इन चीजों को वो अवॉइड करना चाहते हैं। और पाकिस्तान का जो 5 ईयर प्लान है, 10 ईयर प्लान है, उसको हम कंटिन्यू करना चाहते हैं। एंड एट द राइट टाइम वी शुड डू द राइट थिंग फॉर द इकोनॉमी। और मैं तो हमेशा इनको भी कहता रहा हूं, पिछले फाइनेंस मिनिस्टर्स को भी कहता रहा हूं कि आप चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें, सारी पार्टियों को बिठाएं, उनसे आप डिस्कस करें और चार्टर ऑफ इकोनॉमी हम साइन करें, ताकि कोई पार्टी इस मुल्क की इकोनॉमी को डिस्टर्ब ना करे।